ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज़ें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूंझना नहीं है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अगर चलते चलते इस पुरानी जूती को कोई तकलीफ होती है, पुरानी जूती माना इस पुराने शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो ये कर्म भोग है। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके, तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। ये जल्दी ही खत्म हो तो अच्छा है। गीत क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवान उवाच, उनका तो एक ही नाम है, शिव भगवान उवाच। ये कहना पड़ता है समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा नाम कभी नहीं बदली होता। सत्युग के जो देवी देवताएं हैं वो तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं, तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं। बच्चे भी गुप्त हैं, सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान है, तो उनसे वर्षा लेना अच्छा है, उनके श्रीमत पर चलना है। ये तो निश्चय है ही कि वो हमारा सुप्रीम बाप, टीचर और सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं ना। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वो हमको राजयोग सिखाते हैं। भगवान उवाच, हे बच्चे, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। मेयर तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे नहीं कह सकते। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर ना डालने से मनुष्य मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वो फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर गुरु भी कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। अब विष्णु व शंकर तो गुरु है नहीं, समझते हैं शंकर पार्वती को कथा सुनाते हैं तो गुरु ठहरा। विष्णु गुरु विष्णु भी नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण गुरु नहीं बनते हैं। श्री कृष्ण को भी बड़ा गुरु गीता का भगवान बना दिया है, लेकिन भगवान एक है, ये बात तुम बच्चों को सिद्ध करनी है। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते क्या बनते हैं, जगत जीत बनते हैं। माया धन को नहीं कहा जाता। आजकल तो लोग माया की परिभाषा क्या कहते हैं, बाल बच्चे, बीवी बच्चे, धन दौलत सब माया है। बाबा ने कहा नहीं, ये तो सतयुग में भी था, बीवी भी थी तो बच्चे भी थे, तो माल खजाना यहाँ की बजाय कई गुना ज़्यादा था। धन दौलत, माल खजाना, गाड़ी बंगला सब कुछ था, है ना। और ही बड़े बड़े विमान थे, सोने चांदी का कोई कमी नहीं थी, सुंदर सोने के महल थे। फिर भी जब घर परिवार में रहते तो सब कुछ छोड़ के नहीं जाते थे। बाबा कहता है वो तो तुम्हारे सुख का वो प्रारब्ध है, तुमने जो क्या बोलते उसका पुण्य कर्मों का परिणाम है, फल है, जो तुम्हें सब सुख सुविधाएं मिलती है। परंतु माया की परिभाषा क्या है, 5 विकारों को माया कहा गया। बीवी बच्चे धन दौलत माया नहीं होती है। तो बाबा कहते
माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, ये वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। फिर सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है ये है भविष्य प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर नॉलेज की दरकार नहीं रहती। ये नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की। पावन दुनिया में फिर किसी को गुरु की करने की दरकार नहीं रहती। वास्तव में गुरु तो सुप्रीम गुरु है। सर्व का सद्गति दाता राम गाया जाता है ना, तो वो ज़रूर तब आएंगे जब सभी दुर्गति में है। वहाँ तो है क्षीर सागर, सुख का सागर। विषय वैतरणी नदी वहाँ होती नहीं है। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो ज़रूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु के कुल के बनेंगे। वो कंप्लीट वैष्णव है ना, देवताओं के आगे कभी बेकायदे प्याज आदि भी नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यह है संगम युग। समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में है। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक समझ नहीं सकेंगे। बाप कहते मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ, वो समझते ही नहीं है कि ये कोई संगम है। दुनिया बदलती है ना, गाते भी हैं तुम कैसे, परंतु कैसे बदलती है ये कोई नहीं जानते। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। बाप ने बिगड़ शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, ये है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो, बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है, अल्लाह अव्वल दिन का दिखाते हैं ना, दिखाते हैं ना। अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया। अव्वल 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 मना बहुत ऊंचा, अच्छा, श्रेष्ठ धर्म ठका किया और बहिष्ठ मिला। ये धर्म कौन सा स्थापन कर रहे हैं? ये धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? बाबा पूछ रहे हैं। अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हाथ मताई का भी खेल दिखाते, मुख में मोहलरा ना डालने से माया आ जाती है। तुम्हारा भी ये खेल है, बाप को भूलकर फिर सभी को याद करते रहते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं और फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो, ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, ऐसे हैं, बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो हैं ही नंगे मना अशरीरी, ये तो पुरानी चीज़ है। इस पुरानी जुटी ने बड़ा दुख दिया है। जितना बीमारी जाती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। सुना कितना पॉजिटिव समझा रहे हैं बाबा। मतलब जैसे किसी का हमने कर्जा लिया होता है, समझो मैंने लाख रुपया किसी से कर्जा लिया है ना, तो अगर मैं उस कर्जे को एक बार चुकतू करने में थोड़ा तो तकलीफ होगा, है ना, दिक्कत पड़ेगी कि हाँ भाई 1 लाख आप कहाँ से निकालें, कैसे करें। लेकिन जैसे ही वो कर्जा तुम दे के चुकतू कर दोगे, उसके बाद तुम खुशी से बहुत इतना हल्कापन महसूस करोगे, आज मेरे सिर से कर्जा उतरा, है ना। तो जो पापों की गठरी है, कर्मों का जो भी हमारा हिसाब किताब है, सिर पर पोटली के जैसा, तो जितना जितना बीमारी आएगी या फिर कोई चिंताएं आएंगी या कोई भी पेपर परीक्षाएं जिसको भी हम कहते वो आएंगी, उतना ही हमें खुशी से नाचना चाहिए कि ये परीक्षाएं आ रही है, ज़रूर मेरे हिसाब किताब कर चुकतू हो रहे हैं, है ना। चाहे वो शरीर का पेपर आ जाए, किसी मनुष्यों की तरफ से आ जाए, कुछ भी जो भी हो, तो बाबा कहते तो बीमारी आ जाए तो भी तो हमें नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े, इसमें मूंझने की बात ही नहीं है। ये तो शरीर पुराना है, ये जल्दी ही खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्ठी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भले कहाँ भी जाओ।
मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्कर फिराते रहो। 7 रोज में सुदर्शन चक्रधारी बनना है। 7 रोज का पाठ भी रखते हैं। 7 रोज मशहूर है, सप्ताह बिठाते हैं लोग भी दुनिया में। ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं। बट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं कि जो आवे 7 दिन के लिए कहना है। मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई डर भी जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को देखना पड़ता है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए। पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं। 7 दिन कोई दे नहीं सकते, क्योंकि बिजी भी तो रहते हैं ना। 7 दिनों के लिए बिठा के रखें तो ऐसा फिर इतना टाइम नहीं दे पाते, इसलिए फिर 7 भी नहीं देंगे और 1 दिन भी नहीं देंगे। जैसे बाबा कहते सर्जन कोई ऐसे होते जो नब्ज देखकर झट बताते कि ये तुमको बीमारी है। ये भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है ना। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों नहीं कहते हो। सेकंड की बात बताओ तो डर जाते हैं। हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती है। बहुत बच्चे डिससर्विस कर देते। फॉर्म भराने समय नब्ज देखकर पूछना होता है कितना दिन ठहर सकेंगे, वो भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ सबका भगवान एक है ना, परमपिता से तुम्हारा क्या संबंध है, ऐसा भी उनसे पूछना है। पहले तो इस बात पर समझाना होता है कि वो बाप है और हम बच्चे हैं। बाप तो वर्षा देते हैं ना, स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। स्वर्ग का रचयिता है, अभी तो नरक है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था। तो माया ने राज्य छीन लिया है, अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। फिर बाबा ने कहा थोड़ा इशारा देना चाहिए, फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल आएंगे, जाएंगे कहाँ। एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा ना। सेल करने का भी अकल चाहिए। अगर अकल नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं ना। भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं। पहले तो रास्ता बताना है, हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं। फिर आते हैं पार्ट बजाने। अभी बाप कहते हैं बच्चे वापस घर जाना है। बाप को याद रखने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वो भी मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास। बाप ही आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। ये कमाई बड़ी जबरदस्त है। बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। कच्चों को तो माया झट खा जाएगी, फिर भी आगे चलकर स्मृति आएगी। फिर भी आगे चलकर स्मृति आएगी। फिर पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी आदि भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हुए हैं। कुमारी कन्या का भी मंदिर है। अधर कुमारी का अर्थ थोड़े समझते हैं। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बीके बनते हैं उनको ही अधर कुमार कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी है। तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है। कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला है भगवान,
दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी लेकर अपने स्थान पर जा रही थी। तो बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो है ही। जो अच्छा समझते हैं वो अच्छा समझाते भी हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बाबा भी गुप्त है और दादा भी गुप्त है और हम भी गुप्त हैं, कोई भी नहीं जानते। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे। तुम समझा सकते हो, तुम हो कुख वंशावली ब्राह्मण और हम हैं मुख वंशावली। तुम पतित हो और हम पावन बन रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो जरूर नई दुनिया के हुए ना। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? बाबा पूछ रहे हैं, सतयुग की जो देवताएं हैं वो नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं? ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी माना ब्राह्मण कुल, ऊपर या माथा ऊपर है। बाबा कहते हैं चोटी ऊपर है या माथा ऊपर है। चोटी कहाँ दिखाते हैं? सबसे ऊंची, और उसके बाद फिर माथा। उसमें भी फिर शिव बाबा को गुम कर दिया है, वो उससे भी ऊपर। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ी कहेंगे, रावण तो कांटा बनाते हैं, बाबा फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है, एक दो को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते किसी को भी दुख नहीं देना है। सुना, बाप समझाते किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, आत्मा भारी हो जाती है, दब जाती है। क्योंकि क्रोध किया तो एक तो अपनी अवस्था बिगड़ी, बार प्रदूषण फैला, और दूसरी आत्मा को हमारे द्वारा दुख पहुंचा, माहौल पूरा बिगड़ा, क्या फायदा हुआ? तो कितना बोझ चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते 100 गुना दंड पड़ जाता है। पाप आत्मा बन जाती, उनके लिए सजाएं बहुत कड़ी हैं। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी करो और फिर डिसर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। बच्चा बनकर और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। फिर बाबा ने कहा, नर से नारायण बनना है, ऐसे हार्ट फेल नहीं होना है। नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं कि अच्छा है प्रजा तो प्रजा ही सही। नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की ये एक ही हट्टी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का अच्छा सेल्समैन बनना है। अच्छा सेल्समैन कैसा होता है? जो बाबा के इस ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से लोगों को समझाता है। जैसे दुकान में माल भरा हुआ रहता है ना, तो जो ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, उसके साथ बहुत प्यार से बोलना पड़ता है, नहीं तो ग्राहक भी आए भी भाग जाते हैं। सही से अगर सामान भी नहीं दिखाओगे, उनको भी क्रोध करोगे, है ना। तो इसीलिए बाबा के घर में भी जो भी आता है, अगर हम उसको प्यार से नहीं संभालेंगे, नहीं उससे बात करेंगे, उनको क्रोध करेंगे या अच्छे से बाबा का ज्ञान नहीं सुनाएंगे, तो वो भी क्या होगा? फिर आएगा? नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की हट्टी का, दुकान का बहुत अच्छा सेल्समैन बनना है, सबको बहुत प्यार से बांटना है, हर एक की नब्ज को देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। दूसरी बात, क्रोध के वश होकर मुख से दुखदायी बोल नहीं बोलने हैं। क्रोध के वश होकर के अपने मुख से किसी के लिए भी, चाहे अपने लिए कोई कितना भी बुरा बोलता होगा, तो भी हमें किसी के लिए दुखदायी बोल नहीं बोलने। बाप का मददगार बनने की गारंटी करके कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा ने कहा, विघ्नों का आना ये भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वो विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल हैं, खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बाल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है।
ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा, नथिंग न्यू। बॉल आई ठोकर मार दो। सुना कितना बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, सबके गुणों को देखकर विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। सभी के अंदर गुण ही देखो, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों नहीं है। 95% बुरा है तो भी 5% तो अच्छा कहीं ना कहीं है उसमें, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबके गुणों को देखकर विशेषताओं की खुशबू फैलाओ। कभी भी किसी को किसी के विरुद्ध गलत बोलने की बजाय उससे उतार दो की बजाय उसकी थोड़ी बहुत तारीफें कर लो। चलो कोई बात नहीं, ये तो उसका स्वभाव संस्कार है, हाँ ये उसका हो जाने, बट ये उसके अंदर अच्छाई है तो उसकी अच्छाई का वर्णन करेंगे तो बाबा कहते हैं संसार सुखमय बनेगा जब हम सबकी अच्छाइयों का खुशबू फैलाना शुरू कर देंगे। विशेषताओं को देखो, विशेषताओं को वर्णन करो। बाकी तो जो कुछ भी है आज तक जो करते आए, हर एक की बुराई कर के वातावरण को बिगाड़ा भी है, तो अभी बाबा कहते तुम्हें ही सबकी अच्छाई का वर्णन करके इस वातावरण को, प्रदूषण को दूर करके अच्छा वायुमंडल बनाना है। ठीक है, बाबा कहते सबके गुणों को देखकर विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें प्याज आदि भी नहीं खाना है। सुना, क्योंकि नवरात्रि में सुना है कभी प्याज का भोग लगाते हैं देवताओं को, नहीं सुना ना। तो बाबा ने क्या कहा, कोई भी, क्योंकि हम होवनहार देव आत्मा है, देवताओं के मुंह से बदबू आती है। कभी किसने बताया था, एक दिन मुझे किसने बताया था, पता नहीं, गाय ने लहसुन खाया और उसके दूध से ही बदबू आ रही थी, है ना। ये क्या मतलब हुआ, जैसा खाएंगे वैसा उड़कर आएगा ना। तो देवताओं से खुशबू आती है हमेशा, बदबू नहीं आती। प्याज और लहसुन अपने लिए नहीं बना है, वो तो दुनिया वालों के लिए। जो नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज का मसाला होता है वैसे प्याज लहसुन, पता है, अपना इसका नहीं होता है। इसलिए देवताओं का जब भी देखना, आप नवरात्रे होते हैं 8 दिन, लोग जो बहुत प्याज खाने वाले लोग हैं वो भी घर में प्याज नहीं लाते, सुना। इसलिए क्यों, क्योंकि देवताओं को प्याज और लहसुन का भोग नहीं लगाते। इसलिए बाबा कहते कोई भी बेकायदे चीज प्याज आदि भी नहीं खाना है। अच्छा, ओम शांति थे आज के बाबा के महावाक्य। और गीत में क्या था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। चलो बाबा की याद में